हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट बेल यानी चूक बेल के बारे में। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में कब, कैसे और किस सिचुएशन में, कौन से कंडीशंस में, कौन से सेक्शन के अंडर में डिफ़ॉल्ट बेल के लिए आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट बेल के लिए लायबल होते हैं, आप डिफ़ॉल्ट बेल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल लेने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी मैटर में अगर कोई मैटर, कोई एफआईआर, कोई अगर केस पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस एक आईओ अपॉइंट करती है, जो कि आईओ उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। आईओ मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है और मैटर इन्वेस्टिगेट होने के बाद उसे चार्जशीट फाइल करना होता है। तो जब एक्यूज्ड अरेस्ट होता है, एक्यूज जब पुलिस की कस्टडी में होता है, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस को अगर कोई भी ऑफेंस, जैसे कि उसने जो भी ऑफेंस किया उसमें पनिशमेंट 10 ईयर्स का है, 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उसे फांसी की सजा है, तो ऐसे केसेस में 90 डेज़ का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कि वो इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करे कोर्ट में। और जिस भी प्रोविज़न में अगर वो अरेस्ट होता है तो उसमें अगर पनिशमेंट 10 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स से कम है, जैसे 7 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 मंथ या फिर जो भी है 10 ईयर्स से कम है, तो ऐसे में पुलिस के पास 60 डेज़ का टाइम पीरियड होता है अंडर सेक्शन 167। अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी उसे पुलिस को चार्जशीट फाइल करना होता है। 167 के अंडर में सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में पुलिस को फाइल करना होता है गिवन पीरियड टाइम में। जब चार्जशीट किसी भी, जिस भी जुरिस्डिक्शन है, जिस भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन में अगर फाइल करने के बाद कोर्ट आगे का प्रोसेस करती है, तो अगर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाता है 90 डेज, 60 डेज, जो भी कंडीशन अप्लाई होता है, जो भी टाइम पीरियड अप्लाई होता है, उस टाइम पीरियड में अगर आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अगर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाता है, तो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए जो भी एक्यूज्ड है वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकता है, खुद की ज़मानत पे उसे डिफ़ॉल्ट बेल यानी चूक ज़मानत मिल सकती है। तो अगर आईओ का ये ड्यूटी है, अगर आईओ फॉलो नहीं कर पाता है किसी भी रीजन वश, तो क्या हो सकता है? तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट आपको डिफ़ॉल्ट बेल दे सकती है। डिफ़ॉल्ट बेल यानी चूक बेल किसी भी प्रोविजन में, किसी भी एक्ट में, इवन सीआरपीसी में भी मेंशन नहीं है। ये आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है डिफ़ॉल्ट बेल। सेक्शन 167 में प्रोविजन की वजह से आप बेल के लिए, एक्यूज बेल के लिए लायबल हो जाता है, एक्यूज को बेल मिल सकता है। अंडर सेक्शन 167 जब अगर अप्लाई होता है किसी भी एक्यूज के ऊपर, तो एक्यूज को आप 90 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकते। 90 डेज़ के बाद अगर मैक्सिमम पीरियड होता है 90 डेज़, 60 डेज़ का पीरियड होता है लेस देन 10 ईयर्स। जिस भी प्रोविज़न में वो अगर अरेस्ट है और उसमें 10 ईयर्स से लेस पनिशमेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में 60 डेज़ का टाइम पीरियड होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस के पास। और अगर पुलिस फिर भी फाइल नहीं कर पाती है, तो आप डिफ़ॉल्ट बेल के लिए, एक्यूज डिफ़ॉल्ट बेल के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, राकेश कुमार पाल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017 का केस है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आईओ फाइल नहीं कर पाता है चार्जशीट विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, तो जो एक्यूज्ड है वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए लायबल है। डिफ़ॉल्ट बेल उसको मिल सकता है 90 डेज, 60 डेज, जो भी गिवन पीरियड टाइम है, जो भी टाइम पीरियड एक्यूज्ड के लिए एप्लीकेबल है। राकेश कुमार पाल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017 का केस है, इसमें क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर फिर भी आपको पुलिस नहीं छोड़ती है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो ऐसे में कोर्ट की ड्यूटी होती है, कोर्ट की ड्यूटी होती है कि एक्यूज्ड को उसके राइट बताए, एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करे कि 90 डेज हो गया है, आप के अगेंस्ट चार्जशीट आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फाइल नहीं कर पाया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बेल यानी डिफ़ॉल्ट बेल, चूक बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और चूक बेल आपको मिल सकती है। ये कोर्ट का भी ड्यूटी होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का भी ड्यूटी होता है, बट जनरली हम देखते हैं कि नहीं फॉलो हो पाता है इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में, जिधर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाते। तो आई होप आपको डिफ़ॉल्ट बेल समझ में आया होगा। डिफ़ॉल्ट बेल से अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।